मखसूस नशिस्तों के केस में अक्सरियती बेंच का तहरीरी फैसला जारी। अक्सरियती 8 जजेस के बेंच ने इलेक्शन कमीशन की वजाहत की दरखास्त को ताखीरी हरबा करार दे दिया। इंतखाबी निशान से महरूमी किसी सियासी जमात के हुकूक खत्म नहीं करती। इलेक्शन कमीशन ने खुद बैरिस्टर गौहर को पार्टी चेयरमैन तस्लीम किया। फैसले की रोशनी में पार्टी सर्टिफिकेट जमा कराने वाले पीटीआई के कामयाब उम्मीदवार हैं। इलेक्शन कमीशन ने हुक्म को गैर जरूरी तौर पर पेचीदा बनाया। फैसले पर अमल दरामद न करने के संगीन नताइज होंगे। अक्सरियती बेंच का तहरीरी फैसला। फॉर्म 45 और 47 के प्रोपेगेंडे पर बड़ी कहानी सामने आने वाली है। हकाइक सामने आने पर ये मुंह अवाम को नहीं दिखा सकेंगे। रहीम यार खान में कामयाबी ने साबित कर दिया कि अवाम कैदी नंबर 804 के साथ नहीं। बिलावल भुट्टो का दावा, बोले आप जीत जाएं तो वाह वाह, हार जाएं तो दानवी का वावेला। बानी पीटीआई ने सियासत चमकाने के लिए हर आईनी इदारे पर हमला किया। आर्मी चीफ के खिलाफ सियासी इल्जामात लगाए गए। चीफ जस्टिस के खिलाफ तौहीन आमेज रवैया इख्तियार किया गया। ये कौन सी सियासत है? चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कौमी असेंबली में इजहार ख्याल। बानी पीटीआई ने जो बीज बोए उसके नताइज बहुत खतरनाक होंगे। ये खैबर पख्तूनख्वा में नफरतों की आग भड़का रहे हैं। डर है खुदा न ख्वास्ता ये खैबर पख्तूनख्वा में अलहदगी की तहरीक ना चला दें। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का खदशात का इजहार, कहा कोई सूबा दूसरों पर लश्कर कशी की बात नहीं करता। जलसों में जो गुफ्तगू की गई वो अलहदगी पसंदों की जबान है। इल्जाम लगाया इनका किबला पिंडी GHQ है। इनका सियासी किबला पार्लियामेंट होना चाहिए। आईनी तरमीम पर छुप कर काम नहीं कर रहे। हर हुकूमत की अपनी हिकमत अमली होती है। कानून साजी हुकूमत का काम है, हुकूमत करेगी। हो सकता है कि ऑपोजिशन लीडर बिल देखकर उसे सराहें। कायदे अवान इसाफदार का सेनेट में इजहार ख्याल। पार्लियामेंट में नई आईनी तरमीम का बिल पेश किए जाने की चहमगोइयां। काबीना इजलास से मंजूरी के बगैर असेंबली में बिल पेश करना आईन की खिलाफ वर्जी होगी। बैरिस्टर गौहर ने खबरदार कर दिया, जिस दिन बानी पीटीआई ने सड़कों पर आने का कहा तो लोग बांग्लादेश को भूल जाएंगे। पाकिस्तान को रवांडा नहीं बनाना चाहते। अगर आगे बढ़ना है तो एक कदम पीछे भी हटना पड़े तो हटेंगे। चेयरमैन पीटीआई का कौमी असेंबली में खिताब। वफाकी हुकूमत जजेस की मुद्दत मुलाजमत बढ़ाने के लिए आइन में 26वीं तरमीम करने के लिए तैयार। जजेस की मुद्दत में तौसी और चीफ जस्टिस के तरीक़ाए इंतखाब में तब्दीली आइनी पैकेज का हिस्सा होगी। हुकूमत का कानून साजी के लिए मतलूबा 2/3 अक्सरियत हासिल करने का दावा। बैरिस्टर अकील ने पीटीआई के बाद आजाद अरकान की जानिब से हिमायत का इशारा दे दिया। फ्लोर क्रॉसिंग के कानून का इत्तलाक न होने का दावा। ये जो बिल पास हो रहा है ये कोई स्पेसिफिक नहीं है। ये एक ऐसा बिल है जिस पे एक रिफॉर्म्स की बात है। और जो स्पेकुलेशन ये है कि हमारी नंबर जो हैं पूरे हैं या नहीं है, पूरे होंगे तो बिल पास करेंगे। नंबर्स पूरे होंगे तो आईनी तरमीम होगी। चेयरमैन सेनेट ने मुसव्विदा सामने आने पर ही हिमायत या मुखालिफत का ऐलान कर दिया। इंतखाबात मसाइल का हल नहीं। यूसुफ रजा गिलानी को तमाम सियासी कुव्वतों को मुल्क के लिए मिलकर सोचने का पैगाम। सेनेट में अपोजिशन का कोरम की निशानदही पर शोर शराबा। इजलास कल शाम 4 बजे तक मुलतवी। हुकूमत ने कानून साजी को खुफिया रखकर पहले ही मुतनाज़ बना दिया। मुल्क की बेहतरी के लिए कानून साजी कर रहे हैं तो हमें भी दिखाएं। ये तो मुल्क की नहीं किसी और के मुफाद के लिए किया जा रहा है। सेनेटर शिब्ली फराज का ऐवान में खिताब। हुकूमत पर अरकान को आईनी तरमीम तोड़ने का इल्जाम। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास कल तलब कर लिया। आईनी तरमीम के पैकेज की मंजूरी ली जाएगी। वजारत कानून और दीगर वजारतों ने आईनी तरमीम के मुसव्विदे पर काम मुकम्मल कर लिया। काबीना से मंजूरी के बाद वजीर कानून आईनी तरमीम कौमी असेंबली में पेश करेंगे। जराए का दावा।
फवाद चौधरी ने मुजव्वज़ आईनी तरमीम का मकसद जुडिशरी को फतह करना करार दे दिया। चीफ जस्टिस की तौहीन नहीं होने देंगे। पीपी रहनुमा परवेज अशरफ ने पीटीआई को जमहूरियत, आइन और अवामी मुफाद का दुश्मन करार दे दिया। इत्तेहाद और हम आहंगी की जरूरत पर जोर। पीटीआई के लोग इत्तेफाक राय और पाकिस्तान के दुश्मन हैं। नफरत फैलाने वाले और माहौल खराब करने वाले लोग हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी का इजहार ख्याल। फवाद चौधरी ने मौजूदा आईनी तरमीम का मकसद जुडिशरी को फतह करना करार दे दिया। मौजूदा पार्लियामेंट जाली, वजीर आजम पर नंबर पूरे करने के लिए अरकान असम्बली और उनके अहल खाना को अगवा करने का इल्जाम। पीपल्स पार्टी ने वफाकी अदालत के क़याम का मुतालबा कर दिया। सहर कामरान ने करारदाद कौमी असम्बली में जमा करा दी। अदालत को आईनी तशरीह और दीगर आईनी उमूर पर खुसूसी दायरे इख्तियार हासिल होगा। मौजूदा अदलिया पर बोझ कम होगा। अदालत का क़याम जमहूरियत इस्तेहकाम में किरदार अदा करेगा। हुकूमत वफाकी आईनी अदालत के क़याम के लिए फौरी इक़दाम करे। करारदाद में मुतालबा। NA 171 रहीम यार खान से ज़िमनी इलेक्शन में कामयाब नामुंतखब रुकन ताहिर रशीद ने हलफ उठा लिया। कौमी असम्बली में PP उम्मीदवारों की तादाद 69 हो गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने शुएब शाहीन की जमानत के बाद 10 गिरफ्तारी मंजूर कर ली। फौरी रिहा करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शेर अफजल मरवत को किसी भी मुकदमे में बगैर इजाजत गिरफ्तार करने से रोक दिया। सेक्रेटरी दाखिला, IG इस्लामाबाद, IG पंजाब समेत FIA को नोटिस जारी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा ने अली अमीन गंडापुर और अखवान कौंसल जनरल की मुलाकात पर तनकीद को मुज़हका खेज करार दे दिया। शहबाज शरीफ ने बहैसियत वज़ीर आला मुख्तलिफ ममालिक के दौरे किए। मरियम नवाज ने भी बतौर वज़ीर आला सफ़ीरों से मुलाकातें की। बैरिस्टर सैफ का जवाबी वार। गंडापुर खुद कह चुके हैं कि वो विफाक और खारिजा पॉलिसी को कुछ नहीं समझते और अपनी मर्जी के फैसले करेंगे। नालायक वजीर आला को बताएं कि किसी भी मुल्क की खारिजा पॉलिसी विफाक बनाता है, सूबे नहीं। आसमा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द अमल। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी सरकारी दौरे पर चीन पहुंच गए। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने सेंट्रल मिलिट्री कमीशन की चीनी वाइस चेयरमैन और चीफ ऑफ जनरल से मुलाकातें की। इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार पर गुफ्तगू। मुतअद्दिद शोबों में पाक चीन तारीखी ताल्लुकात को सराहा गया। कोयटा के इलाके कुचलाक में पुलिस मोबाइल के करीब धमाका। ASI समेत 2 एहलकार शहीद, 1 जख्मी। धमाके से पुलिस वैन को शदीद नुकसान। वजीर आजम की हमले की मजम्मत। दहशतगर्दों को गिरफ्तार करके सख्त सजाएं देने की हिदायत। वफाकी वज़ीर दाखिला का शहीद पुलिस एहलकारों के लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत। एविएशन सेक्टर के लिए बड़ी सरमायाकारी के इम्कानात रोशन होने लगे। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों के लिए मुतअद्दिद नई एयरलाइंस का ऑपरेशन शुरू करने के लिए गौर। सिविल एविएशन अथॉरिटी की एयरलाइंस से राबतों की तस्दीक। वजीर आजम ने सरकारी स्कूलों के होनहार तलबा में E-बाइक्स तकसीम करने का ऐलान कर दिया। इलेक्ट्रिक व्हीकल से मुतालिक इजलास में नवंबर तक फाइनेंशियल मॉडल पेश करने का हुक्म। विफाक के सरकारी इदारों में सिर्फ इलेक्ट्रिक मोटर बाइक्स खरीदारी की हिदायत। तहरीक इंसाफ के MPA फजल इलाही की क़यादत में पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन ने जमील चौक रिंग रोड ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। PDA कब्जा माफिया है, ये गरीब आवाम के खिलाफ ऑपरेशन करना चाहती है। रुकने असेंबली फजल इलाही का इल्जाम। सिंध हाई कोर्ट का एक्स बंदिश केस। PTA वकला के मौक़िफ़ पर तज़ाद पर इज़हार हैरत। एक्स तक रसाई में अब कोई रुकावट नहीं है, हुक्मनामा जारी। पंजाब में अमराज़ कल्ब में मुब्तला मरीजों की लेबॉर्ट्रीज को आउटसोर्स करने का फैसला। केथ लैब्स को से मुताल्लिक़ तफसीलात डॉन न्यूज़ ने हासिल कर ली। आउटसोर्स करने का इश्तिहार 23 सितंबर को जारी किया जाएगा।
जेकब आबाद में पोलियो वर्कर खातून से मुबैना जिनसी ज्यादती का मुल्जिम अदालत में पेश। मुल्जिम को 7 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने अदालत से 14 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। खान यूनिस समेत गजा के मुख्तलिफ इलाकों में सहूनी फौज के हमले जारी। मजीद 19 बेगुनाह शहरी शहीद हो गए। सहूनी कार्रवाइयों में अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी इदारे का एक और कारकुन निशाना बन गया। अंतोनियो गुतेरेस का अमरीका से इसराइल पर हमले रोकने के लिए दबाव डालने का मुतालबा। जंगज़दा गाज़ा में पोलियो मुहिम का पहला मरहला इख्तिताम पजीर। 12 रोजा मुहिम के दौरान 5,60,000 बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाए गए। गाज़ा में चंद रोज कबल 25 साल बाद 10 माह के बच्चे में पोलियो वायरस की तस्दीक के बाद इंसदाद पोलियो मुहिम का फैसला किया गया। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की मकबूजा कश्मीर आमद से कबल कश्तवाड़ में अस्करियत पसंदों का हमला। 2 भारतीय फौजी मारे गए। इलाके में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने पाकिस्तान को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दे दी। दोनों रिवायती हरीफ पहले ही सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर चुके हैं। चैंपियंस कप में डॉल्फिन्स और पैंथर्स आमने सामने। पैंथर्स के उस्मान खान की शानदार सेंचुरी। हैदर अली ने निस्फ सेंचुरी बनाते हुए 63 रन्स बनाए।